Friends, our topic is surface area and volume, and I will solve some important questions for your coming exam. In this question, we have 3 roller pins. हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, एक बड़ी सिलेंड्रिकल पिन है और 2 छोटी छोटी पिन है, हमने साइड से अटैच कर रखी है। फिगर इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड ये करना है कि उस पिन के ऊपर, पिन है वुड की, इस सिलेंड्रिकल पिन के ऊपर यदि हम पेंट करें तो क्या कॉस्टिंग आएगी। देखिए क्या दिया हुआ है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। वी हैव 3 सिलेंड्रिकल पिन्स, वुड की हैं, ये बिग सिलेंडर है और इधर साइड से छोटी पिन अटैच है और इधर साइड से दूसरी पिन अटैच है। ए रोलर पिन इज मेड बाय जॉइनिंग 3 सिलेंड्रिकल पीसेज ऑफ वुड। हमने एक रोलर पिन बनाई है, जो कैसे बनाई है, 3 cylinders are attached to each other. Find the cost of painting at the rate of 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऊपर पेंटिंग की क्या कॉस्ट आएगी वो हमें चाहिए। रेट ऑफ पेंटिंग है 14 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 14 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका मतलब यह है, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब इसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या क्या हमें ये इमेजिन करना पड़ेगा कि जब हम इसको बाहर से देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा। देखिए जब बिग सिलेंडर को हम बाहर से देखेंगे तो टोटल सरफेस एरिया दिखाई देगा, लेकिन क्या नहीं दिखाई देगा, जहां पर ये सिलेंड्रिकल पिन इससे अटैच हो रही है, जहां पर ये छोटी सिलेंड्रिकल पिन इससे अटैच हो रही है, वो एरिया नहीं दिखाई देगा। मतलब बिग सिलेंडर के एरिया के लिए टोटल सरफेस एरिया में से ये दोनों जो स्मॉल एरिया हैं ये हमें माइनस करने पड़ेंगे। इस पिन में क्या दिखाई देगा, इस पिन में सिलेंड्रिकल एरिया दिखाई देगा CS प्लस ये एरिया दिखाई देगा, एरिया ऑफ टॉप। इसी तरह से इस पिन में भी सिलेंड्रिकल एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा हमें और इधर का टॉप दिखाई देगा। ये सारी चीजें दिखाई देंगी हमें। तो हमें थोड़ा सा क्लास 10th में इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि इस तरह से लकड़ी का हमारे पास सपोज करो टॉय है या कुछ है तो क्या क्या चीज हमें बाहर से दिखाई देगी। जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या क्या है। पहले तो आप डायमेंशंस देखिए। फॉर बिग सिलेंडर, फॉर बिग सिलेंडर, बड़े सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या क्या है। फॉर बिग सिलेंडर देखिए क्या क्या है। बिग सिलेंडर में देखिए डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हो गई 20/2, 10 सेंटीमीटर। रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर की हाइट दी हुई है कैपिटल H 40 सेंटीमीटर। ये दोनों जो स्मॉल पिन है दोनों आइडेंटिकल है आपकी, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर स्मॉल सिलेंड्रिकल पिन, फॉर स्मॉल सिलेंडर, फॉर स्मॉल सिलेंडर। देखिए ये विड्थ गिवन है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगी 10/2, तो 10/2 इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 40 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो 10 ये होगी इसकी विड्थ और 10 इस सिलेंडर की विड्थ, यानी कि दोनों सिलेंडर की हाइट हो जाएगी हमारी 10 40 प्लस 10 50 प्लस 10 60। तो हाइट ऑफ ईच सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ईच सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड व्हाट इज। तो रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड, जहां पर हमें पेंट करना है वो एरिया में क्या क्या होगा। रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड इज व्हाट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग सिलेंडर। ओके, और इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ बेस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, एरिया ऑफ
बेस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, जितना ये है इतना ये है सेम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। और तो ये तो हो गया बिग सिलेंडर का हमें क्या क्या दिखाई देगा। इसके बाद आ जाइए स्मॉल सिलेंडर के लिए। स्मॉल सिलेंडर में हमें क्या दिखाई देगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर, दोनों सिलेंडर सेम है इसलिए 2 इंटू CSA ऑफ स्मॉल सिलेंडर। फिर एरिया ऑफ टॉप, जितना ये है इतना ये है सेम है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ टॉप ऑफ स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर। अब इनके फॉर्मूले हम लिखेंगे। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग सिलेंडर कितना हो गया, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो 2 पाई आर, रेडियस बिग के लिए हमने ली थी कैपिटल, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर के लिए रेडियस है स्मॉल आर, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2 इंटू CSA ऑफ स्मॉल सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर एच, जितना ये है उतना ये सेम हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर एच। नेक्स्ट क्या है, 2 इंटू एरिया टॉप ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तो ये टॉप कैसा होगा, टैप कैसा है, टॉप है हमारा सिलेंड्रिकल, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ टॉप ऑफ स्मॉल सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। देखिए माइनस 2 पाई आर स्क्वायर से प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास जो रह गया उसमें से हम लेंगे 2 पाई कॉमन, 2 पाई यहाँ से कॉमन आएगा, 2 पाई यहाँ से कॉमन आएगा, तो 2 पाई ले लिया हमने कॉमन, अंदर क्या आ गया कैपिटल आर इंटू एच प्लस आर, कैपिटल आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पर क्या आ गया 2 आर एच, 2 स्मॉल आर स्मॉल एच, हम करेंगे वैल्यू पुट, 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज कैपिटल एच इज 40, व्हाट इज कैपिटल आर इज 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर इज 5, स्मॉल एच इज 10। इनको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 2 इंटू 22/7 44/7, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 40 प्लस 10 50, 50 इंटू 10 500। इसी तरह से यहाँ पे 2 5 या 10, 10 की 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो ये हो गया 44 मल्टीप्लाइड बाई 600 डिवाइडेड बाई 7। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3771.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड। फिर से देख लीजिए क्या क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिग सिलेंडर माइनस कर देंगे ये दोनों जो छोटे छोटे बेस एरिया हैं ये, तो -2 इंटू एरिया ऑफ बेस ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये CSA करेंगे माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ टॉप ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ये दोनों एरिया। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट है। अब ये आपका आ गया एरिया, हमें क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग रेट दिया हुआ 14 पैसा, तो 0.14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 14 पैसे को रुपए में चेंज कर दीजिए, 0.14 मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया की 3771.43
43, ये आ जाएगा आपके पास रुपीज 528। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। अब इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जाना कहीं नहीं है, नेक्स्ट आप गैस करिए व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों हमारा नए क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग कैसी है, सिलेंड्रिकल बिल्डिंग है, और सिलेंड्रिकल बिल्डिंग के ऊपर का शेप कैसा है, स्फीयर टाइप, जस्ट लाइक ए डोम, जैसा पुराने जमाने की इमारतों में होता था, तो उस टाइप की बिल्डिंग है। फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ये सिलेंड्रिकल बिल्डिंग है, बेस ऊपर डोम शेप्ड का बना हुआ है, और इसके अंदर जो जितनी एयर है उसका वॉल्यूम हमको गिवन है। कितनी एयर है, 67 and 1/21 मीटर क्यूब ऑफ एयर, और हमें फाइंड करनी है इसकी रेडियस। और रिलेशन क्या गिवन है, हाइट और डायामीटर के बीच में कुछ रिलेशन गिवन है। देखिए क्या गिवन है, ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। बिल्डिंग है, बिल्डिंग की फॉर्म कैसी है, सिलेंड्रिकल है, माउंटेड ऑन ए सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेरिकल डोम। इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम रखा हुआ है। बेस डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखिए बेस डायमीटर सपोज 2r है, कितना है, 2r। बेस डायमीटर, बेस डायमीटर कितना होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस इज 2r इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट मान लो h, यानी कि h क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी हो गई, इस बिल्डिंग की हाइट हो गई हमारी h। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इज h, तो r कितना हो गया हमारा, h अपॉन 2/3 था, सॉरी 2/3 ऑफ रेडियस। कि द बेस डायमीटर इज इक्वल टू, बेस डायमीटर इज इक्वल टू मींस 2r इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द टोटल हाइट, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ हाइट। तो 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल, तो r आ गया हमारा h अपॉन 3। या हम ये भी कह सकते हैं कि हाइट हो गई हमारी 3r। ये हमारा रिलेशन हो गया रेडियस जो बिल्डिंग की है और जो बिल्डिंग की हाइट है उसके बीच में, कि हाइट रेडियस की 3 टाइम्स है या रेडियस हाइट की 1/3 है। ये हमारे पास वन रिलेशन हो गया। और क्या गिवन है, ये कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट स्मॉल h हमें चाहिए, कब, जबकि इट कंटेन्स 67/121 मीटर क्यूब ऑफ एयर। इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ये हवा है, देखिए मीटर क्यूब, मीटर क्यूब से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, मीटर क्यूब होती है आपकी वॉल्यूम की यूनिट, यानी यहाँ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग गिवन है 67 and 1/21। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारे पास आ गया 1408/21 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट मान लीजिए आप h, हाइट ऑफ सिलेंडर इज कैपिटल H। देखिए तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसकी हाइट है h। अब हाइट कैसे आएगी, टोटल हाइट में से इस हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दीजिए। टोटल हाइट बिल्डिंग कितनी है h, इस हेमिस्फीयर की हाइट कितनी हो गई, जो इस हेमिस्फीयर की रेडियस है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे आ जाएगी, h इक्वल टू स्मॉल h माइनस r। ये हो गया हमारा हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h माइनस r।
क्वेश्चन लगभग आपका फिनिश। जो मेन चीज समझने वाली थी यही थी कि कैपिटल H इक्वल टू स्मॉल h माइनस r की बिल्डिंग के सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट क्या होगी, टोटल हाइट में से इस डोम की हाइट को कर दीजिए आप माइनस केवल इतना। अब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, किस कॉन्सेप्ट को, कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग इज 1408 अपॉन 21। ओके, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग में क्या क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा, और क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर या वॉल्यूम ऑफ डोम कर दीजिए आप, वॉल्यूम ऑफ डोम इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब केवल इसे सिंप्लीफाई करना है हमको और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, हाइट इज कैपिटल H, प्लस वॉल्यूम ऑफ डोम। देखिए डोम की रेडियस भी वही होगी जो सिलेंडर की रेडियस है, क्योंकि डोम क्या है, सिलेंडर से अटैच है। तो वॉल्यूम ऑफ डोम इज, वॉल्यूम ऑफ डोम यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई r क्यूब इज 1408 अपॉन 21। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे और कुछ नहीं है इसमें। देखिए हमारा पाई आर स्क्वायर, व्हाट इज कैपिटल H इज स्मॉल h माइनस r, कैपिटल H इज स्मॉल h माइनस r प्लस 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दीजिए, h इक्वल टू कितना है 3r, तो हमने h की वैल्यू क्या करी, h की वैल्यू हमने पुट कर दी 3r माइनस r प्लस, h की वैल्यू है 3r माइनस r प्लस 2/3 ऑफ पाई r क्यूब इज 1408 अपॉन 21। तो 3r माइनस r क्या हो जाएगा 2r, तो 2r इंटू पाई r स्क्वायर इंटू 2r प्लस 2/3 ऑफ पाई r क्यूब, दिस इज इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब हम इसको करेंगे ऊपर सॉल्व, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे हमारे पास कम आ रहा है। फाइनली फाइंड क्या करना है हमको करना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर का इरेज करता हूँ, फिर ऊपर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू 2r, तो ये हो गया 2 पाई r क्यूब, 2 पाई r क्यूब, यहां से 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1408 अपॉन 21। इसमें एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 8/3 पाई की वैल्यू 22/7 r क्यूब इक्वल टू 1408 अपॉन 21। देखिए 3 7 या 21 होता है, 21 से 21 कैंसिल, ठीक है। 11 2 या 22 और यहाँ पे आ जाएगा 11 बन जाए 11, हमारे पास आ गया 12 13 14 3, तो 11 2 या 22, 11 8 या 88, 8 2 या 16, 16 8 या 128। दिस इंप्लाइज r क्यूब इज 8, यानी कि 2 क्यूब। सो रेडियस इज 2 मीटर और हाइट कितनी है
हाइट इज थ्राइस ऑफ आर, तो 3 into 2 6 मीटर। तो ये है हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियो टाइम से मिले। अभी आप जाएंगे नहीं, आई विल सॉल्व नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको गैस करना है क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें कोन का CSA, कोन की हाइट और कोन के वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, और उस रिलेशन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ भी है, और आपका आगे एग्जाम में आ भी सकता है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। इफ H इज हाइट ऑफ कोन, C इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, V इज वॉल्यूम ऑफ कोन, और क्या करना है? सिंपल, केवल ये प्रूव करना है। इतना सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है आपका। क्या प्रूव करना है? 3 पाई V H क्यूब माइनस C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 लाना है, बहुत आसान। देखिए क्या क्या गिवन है। V क्या होता है? वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई R स्क्वायर H। फर्स्ट रिलेशन मिल गया हमको। C फॉर कर्व सरफेस एरिया, C फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? पाई RL। L क्या है इसमें? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसका यदि हम स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो C स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इस पाई स्क्वायर के अंदर कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो गया पाई स्क्वायर R रेज़ टू पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर सेकंड। अब क्या है हमारे पास? हो गया। अब जो गिवन है हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि 0 आता है या नहीं आता है। तो व्हाट इज LHS इज 3 पाई V H क्यूब माइनस C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर। ओके, 3 पाई, व्हाट इज V? 1/3 पाई R स्क्वायर H मल्टीप्लाइड बाई H क्यूब। ओके, व्हाट इज C स्क्वायर? C स्क्वायर की वैल्यू यहां से लीजिए आप। C स्क्वायर इज पाई स्क्वायर R की पावर 4 प्लस पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई H स्क्वायर। तो ब्रैकेट के बाहर है हमारा H स्क्वायर। उसके बाद क्या है? 9V स्क्वायर। व्हाट इज V? V इज 1/3 पाई R स्क्वायर H। इसका करेंगे हम स्क्वायर। देखिए अब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई, पाई स्क्वायर R स्क्वायर H मल्टीप्लाइड बाई H क्यूब। दिस इज H रेज़ टू पावर 4। यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा, पाई स्क्वायर R रेज़ टू पावर 4 और H स्क्वायर और अंदर आएगा तो H स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस, पाई स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर अंदर आएगा तो H रेज़ टू पावर 4, और लास्ट में आपका 1/3 का स्क्वायर 1/9, फिर पाई स्क्वायर R रेज़ टू पावर 4 H स्क्वायर। 9 से 9 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा? देखिए पाई स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, पाई स्क्वायर कॉमन, R स्क्वायर H रेज़ टू पावर 4, यहाँ से पाई स्क्वायर गया तो R की पावर 4 H स्क्वायर, यहाँ माइनस R स्क्वायर H रेज़ टू पावर 4, और लास्ट में प्लस R रेज़ टू पावर 4 H स्क्वायर। देखिए R स्क्वायर H
रेज टू पावर 4 माइनस आर स्क्वायर एच रेज टू पावर 4 कैंसिल। इसी तरह से माइनस आर रेज टू पावर 4 एच स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4 एच स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए जीरो में, तो कितना आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये था हमारा आसान सा क्वेश्चन। अब हम करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज गेस व्हाट इज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे आइसक्रीम की। आइसक्रीम का मन करते ही आपका, मैंने जैसे ही आइसक्रीम बोला आप सोच रहे हो आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम सर खिलाने वाले हैं, तो मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ खा लेना है ना। तो क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास आइसक्रीम है, पूरा सिलेंडर भरा हुआ आइसक्रीम का, और उस आइसक्रीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 बच्चों में। अब 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और लेकिन बिल्कुल बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उस कोन का रेडियस क्या होनी चाहिए कि हम उस सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम थी सारे बच्चों में इक्वल इक्वल आ जाए। देखिए तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए अब ए सिलेंड्रिकल कंटेनर इज फिल्ड विद आइसक्रीम। हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ओके, इज फिल्ड विद आइसक्रीम, रेडियस इज 6 मीटर। इस कंटेनर की रेडियस 6 मीटर है, हाइट गिवन है 15 मीटर। यानी जिस सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है उसकी रेडियस 6 मीटर है, हाइट है हमारी 15 मीटर। होल आइसक्रीम, सारी की सारी आइसक्रीम को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 10 चिल्ड्रन में। कैसे, डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स। कोन में, इसमें जो सॉफ्टी वाले कोन है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कैसे कि ऊपर तक भर के, जैसे आपको मार्केट में मिलती है ऊपर तक भर के, उस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप्स। तो इस तरह से ऊपर तक भरी हुई आइसक्रीम मिलने वाली है आपको टू 10 चिल्ड्रन इन इक्वल कोन्स हैविंग हेमिस्फेरिकल टॉप्स। हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, ये जो सॉफ्टी का कोनिकल पोर्शन है इसकी हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। यानी इस कोन की हाइट कितनी होगी, 4r, h is 4r if height of the conical portion is 4 times the radius of its base. We have to find the radius of the cone. ये जितनी हमारे पास आइसक्रीम है कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 10 चिल्ड्रन में। सबको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 चिल्ड्रन में। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। फिर से समझिए आप, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर इक्वल टू 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप। तो देखिए डायमेंशंस क्या क्या है फॉर सिलेंडर। सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या क्या है, फॉर सिलेंडर रेडियस डिनोट किया है हमने इसकी कैपिटल आर से 6 मीटर, हाइट डिनोट किया है हमने कैपिटल एस से 15 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सपोज दिस इज V1, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 6 15 मीटर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फीयर, वॉल्यूम फॉर कोन विद हेमिस्फीयर, विद
हेमिस्फेरिकल टॉप, विद हेमिस्फेरिकल टॉप, ऐसा कोन जिसकी टॉप पर हेमिस्फीयर अटैच है। इसमें क्या है, लेट हाइट इज h, लेट हाइट इक्वल टू a height of cone is h and radius of cone is r। तो according to question height is 4 times of r। तो वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन with hemispherical top, suppose this is V2, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। तो 1/3 पाई r स्क्वायर, व्हाट इज h, h था हमारा, h इज 4r, तो यहां हमने पुट कर दिया 4r प्लस 2/3 पाई r क्यूब प्लस 2/3 पाई r क्यूब। देखिए पाई r स्क्वायर इंटू r क्यूब, तो पाई r क्यूब तो आ गया हमारा कॉमन। अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा 4/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 पाई r क्यूब कॉमन, तो यहां हो गया पाई r क्यूब, 4 + 2 6/3 पाई r क्यूब, तो 3 × 2 = 6, तो 2 पाई r क्यूब, ये हो गया हमारा 2 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विद हेमिस्फेरिकल टॉप यानी V2 कितना आ गया हमारा 2 पाई r क्यूब। अब क्या कंडीशन है क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to 10 multiplied by volume of cone with hemispherical top, volume of cylinder V1 equal to 10 V2, या हम लिख सकते हैं 10 V2 equal to V1। अब हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। व्हाट इज V2? V2 इज 2 पाई r क्यूब, V2 इज 2 पाई r क्यूब। व्हाट इज V1? दिस इज V1, पाई मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 15। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 2 3 या 6, 5 2 या 10 और 5 3 या 15, अगेन 2 3 या 6। तो ये हमारा हो गया r क्यूब इक्वल टू 27, r क्यूब इक्वल टू 27 इक्वल टू 3 क्यूब। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास, रेडियस आ गई हमारे पास 3 मीटर। फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, हमें बेस ऑफ रेडियस ही फाइंड करनी थी। तो रेडियस ऑफ बेस इज 3 मीटर। और अब आप
करिए चैनल को सब्सक्राइब और गैस करिए कि सर कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। प्लीज गैस। फ्रेंड्स, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है और उस वुड ब्लॉक के ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है और इस सिस्टम को क्या करना है, हम इसके ऊपर करनी है पेंटिंग। तो पेंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग करने के लिए हमें वो एरिया चाहिए जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। तो वो क्या क्या दिखाई देगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। लेकिन जब आपने हेमिस्फेयर ब्लॉक के ऊपर रख दिया तो क्या होगा, जहां पर ब्लॉक के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है नीचे का सर्कुलर रीजन छुप जाएगा। तो आपको माइनस करना पड़ेगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, आप ए डेकोरेटिव ब्लॉक, हमारे पास डेकोरेटिव ब्लॉक है जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। बेस ऑफ द ब्लॉक इज द क्यूब विद एज ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि साइड जो दी हुई है एज ऑफ क्यूब is given, suppose this is a 5 centimeter and the hemisphere attached on the top has a diameter 4.2। इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है जिसका डायमीटर 4.2 है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, व्हाट इज रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, r is 4.2 upon 2 equal to 2.1 सेंटीमीटर। If the block is to be painted, इस ब्लॉक को क्या करना है, इस ब्लॉक पे करनी है हमको पेंटिंग। पेंटिंग करने के लिए क्या एरिया होगा, फाइंड द टोटल एरिया टू बी पेंटेड। जिस एरिया के ऊपर पेंट करना है वो एरिया हमको फाइंड करना है। वेरी सिंपल, देखिए आप, रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड, जिस एरिया पर हमको पेंट करना है क्या क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a², सी से हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr², बेस एरिया क्या होता है πr²। तो 6a² 2πr² में से 1πr² माइनस कर दो, ये हो गया आपका πr², 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 22/7, व्हाट इज r is 2.1 into 2.173 या आपका हो गया 21, ये आपका 5 5 25 25 6 हो गया 150 और इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.86। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है जिसके ऊपर हमको करना है पेंट। तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको क्या करना है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।